यीशु तरसमय है वचन की सेवकाई में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को सुने। जब हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर हमें कई परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं और उन परिस्थितियों में हमारी अगुवाई करते हुए हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए सहायता करते हैं। भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 105 में परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन बतलाती है, तेरा वचन मेरे लिए पांव का दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को सुने। इस घड़ी हमारे बीच में भाई शिवचंद परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। यीशु तरसमय है वचन की सेवकाई में परमेश्वर आप सभी श्रोताओं को बहुत और ढेर सारा आशीष प्रदान करे। श्रोताओं, आज इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इस मुद्दा में एक साथ थोड़ी समय मनन करेंगे। हर एक मनुष्य परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। इस मुद्दा में मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। श्रोताओं, परमेश्वर इस संसार में हम सभी को भेजा है और इस संसार से जब मनुष्य कुछ करता है और परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य अपना अपना लेखा देंगे। पर इस संसार में रहते हुए कई बार हम सोचते हैं और अपने जीवन को अपने तरीका से जीते हैं, कई बार पाप में होकर के, कई बुराई में होकर के और अपने इच्छा के अनुसार हम जीते हैं। पर परमेश्वर के पवित्र वचन की इच्छा पर जी नहीं पाते, न परमेश्वर को हम खोज कर पाते और न हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपना ध्यान लगा पाते। पर परमेश्वर से अलग थलग अवस्था पर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, जीते हैं और इन बातों से हम वाकिफ में भी नहीं हो पाते कि परमेश्वर को हमें अपना लेखा देना होगा। पर परमेश्वर की उपस्थिति में आपका ध्यान को उस ओर खींचने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जान सके कि परमेश्वर को हम हर एक मनुष्य अपना अपना लेखा देंगे। रोमियो की पत्री वचन 14 अध्याय और 12 वचन आप सभी के लिए पढ़ता हूं। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। श्रोताओं, हम हर एक मनुष्य परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। परमेश्वर इस संसार से जब मनुष्य कुछ करेगा तो परमेश्वर मनुष्य से पूछेंगे, तुमने पृथ्वी पर क्या काम किया। उस न्याय के सामने खड़ा होकर हमें अपने कामों का चर्चा करना होगा। कई बार तो हम परमेश्वर के सामने कहेंगे कि प्रभु मैंने ऐसा पाप नहीं किया, वैसा नहीं किया और न जाने क्या क्या सब कुछ हम कहेंगे। प्रभु आपके विरोध में कोई गलत काम नहीं किया। पर मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं कि परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हम सभी मनुष्य का हाल खुल जाएगा कि हम इस पृथ्वी पर जो कुछ किए हैं सब हाल उस न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री वचन 5 अध्याय 10 पद, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम सभी मनुष्य का हाल परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा कि जिस दिन इस पृथ्वी पर हम आए और जिस दिन तक इस पृथ्वी से खींच नहीं लिए जाते हैं तब तक हम क्या क्या कुछ किए हैं, उन सारी हाल परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक काम का बदला परमेश्वर हमें देंगे और हर एक काम, हर एक बात का लेखा हमें परमेश्वर के सामने देना होगा। और मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानकर
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर हमारे भले कामों के द्वारा आपको कई आशीष प्रदान करेंगे। और यदि परमेश्वर से दूर होकर कई बुराई और कई पाप और कई प्रकार से परमेश्वर से अलग होकर उस बुरे कामों को करेंगे तो इसका बदला भी परमेश्वर देंगे। लेकिन हर एक मनुष्य का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, अगर हम छुप करके कोई काम किए हैं तो परमेश्वर के सामने इस बातों को हम सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ऊंचे आवाजों में हमें सुनाएगा। लूका रचित समाचार 12 अध्याय 2 और 3 वचन। कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत से प्रचार किया जाएगा। हम कई बार गोपनीय रूप से उस कार्य को करते हैं, गोपनीय रूप से बातें करते हैं, और हम अपने आप को कई बार बुद्धिमान और चतुर समझते हैं और समझते हैं कि कोई इस बातों को नहीं जानता है। कई बार हम अंधेरे कोठरियों में वह कुकर्म करते हैं और हम जानते हैं और हम सोचते हैं कि कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता। लेकिन इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि मसीह के न्याय आसन के सामने हम सभी का हाल खुल जाएगा, और जो हमने अंधेरे में किया है वह उजियाले में सुना जाएगा, जो कोठरियों में कानों कान हमने फुसफुसाया है वह छत पर से प्रचार करके सुनाया जाएगा। देखो तुमने इस पृथ्वी पर ऐसा ऐसा काम किया। और इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप परमेश्वर के उपस्थिति में उसके जीवित पवित्र वचन को सुन रहे हैं, और समय रहते हुए आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में सावधान कर लें, सतर्क हो जाएं और परमेश्वर के वचन के राहों पर चलें, ताकि परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जब आप खड़ा हुए तो परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, हम प्रतिदिन के दिनचर्या में कई कई उल्टा सीधा बात बोलते रहते हैं। उस बात का भी लेखा हमको परमेश्वर को देना होगा। मत्ती रचित समाचार 12 अध्याय 36 पद। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। मनुष्य हर एक उस बात का लेखा देगा जो अपने मुंह से निकाला है। आपका हर एक बोली वचन परमेश्वर के पास रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, और उस रिकॉर्डिंग को एक दिन खुद आपको सुनाएंगे और आपको सुनना होगा। पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि बाइबल से आज के इस समय हम इस मुद्दा में बात को रख रहा हूं कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। इब्रानियों के पत्री वचन 9 अध्याय 27 पद। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मारना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय है जो इस पृथ्वी पर हम हैं, और कुछ समय के बाद हमें इस संसार से जब हम लोग कुछ करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख पहुंचकर हमें अपना अपना लेखा देना होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 वचन से मैं 13 वचन तक पढ़ूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उन के कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। श्रोताओं, इस बात को बाइबल बतलाते हैं, मनुष्य अनंत काल के लिए बनाया गया है। मनुष्य अपने अनंत काल स्वर्ग में बिताएगा या नरक में, पर परमेश्वर इस संसार में मनुष्य के कामों के अनुसार परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने न्याय किया जाएगा, और उसके कामों के आधार पर
उनको जगह प्रदान किए जाएंगे, नरक या स्वर्ग। पर मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनकर आप परमेश्वर के राहों पर चलें और अच्छे कार्यों को करें और भले कार्यों की ओर बढ़ें, ताकि परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जब आप खड़ा हो तो आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर आपको अनंत जीवन प्रदान करे और आप आशीषित हो। श्रोताओं, इन वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूं। प्यारे प्रभु, देख ये आपके संतान हैं और आज के समय हम आपके जीवित व पवित्र वचन को इन श्रोताओं के सम्मुख में रख रहा हूं कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। पिता, इस घड़ी इस वचन को सुनकर ये अपने जीवन को सुधारने पाए। यदि ये बुरे मार्ग में है तो पिता आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए और आपके वचन के राहों पर चलने पाए। यदि कई प्रकार के पाप और बुराई में फंसे हुए हैं तो यीशु के नाम में निकलने पाए और उस भले कार्य को बढ़ने पाए और परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलकर अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। एक एक श्रोताओं को पिता आपके हाथ में सौंपता हूं और इस समय अपने जीवित इस पवित्र वचन को इनके हृदय में उंडेल दे कि इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयारी करने पाए, भले कार्य करने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन को सुनने और पढ़ने पाए और आपके वचन के राहों पर चलकर अनंत जीवन में प्रवेश कर आशीषित हो जाएं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। श्रोताओं, आप सभी को बहुत आयत का परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।